रंगमिथ एवं भरतनाट्य कला केंद्र पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में रंग कार्यशाला 2025 किसान भवन टाउन हॉल में 2 जून से 21 जून तक 2 बजे से शाम 7 बजे तक अनुभवी प्रशिक्षक के द्वारा नाट्य प्रशिक्षण के विभिन्न पहलू पर प्रशिक्षण देल जाय। रंगमिथ और भरतनाट्य कला केंद्र की तरफ से आयोजित है रंगशाला इस 2025 में। जिला स्कूल में हमारा ऑफिस है रंगमिथ का, भनक का, और यहीं पर से हम आज बच्चों का इंटरव्यू लिए हैं। 20 बच्चे करीब सेलेक्टेड हैं और भी संभावना है कि 10 बच्चे आएंगे तो हम उनको भी नाराज़ नहीं करेंगे, उनको भी हम वर्कशॉप में शामिल कर लेंगे। हमारा वर्कशॉप हो रहा है टाउन हॉल में, किसान भवन है, वहाँ हर दिन 2 बजे से 6, सवा 6, साढ़े 6 तक होगा हमारा वर्कशॉप। 2 तारीख को हमारा उद्घाटन है किसान भवन में ही, टाउन हॉल में, 2 तारीख को 4 बजे। उसमें हमारे पूर्व सांसद, हमारे विधायक, ये बिल्डिंग भी विधायक नहीं बना के हमें दिया है, तो विधायक, मेयर, उप मेयर और भी जो सम्मानित लोग हैं शहर के, साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े हुए तमाम लोग आ रहे हैं, शिरकत करेंगे उसमें। और 20 दिन का ये ट्रेनिंग होगा, वर्कशॉप होगा, जिसको कि एक तो उमेश आदित्य जी हैं, एक मैं हूँ, शशिकांत हैं, अर्नब हैं पीछे, अभिनव, मिथुन जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं इस रंगशाला के, वो सब लोग मिलकर संभालेंगे। और बाहर से भी कुछ प्रशिक्षक आ रहे हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। बाहर वाले फील्ड में भी हम लोगों ने वर्कशॉप किया और महीनों चली कार्यशाला। रंगबोध एक नाम दिया गया था हम लोगों के द्वारा। अब उसमें पुराने नए सारे बच्चे शामिल थे, सारे लड़के, यंग जनरेशन, किशोर वय के। और लेकिन ये कार्यशाला जो है विशेष करके उस वर्ग के बच्चों के लिए है जो अभी 13 साल से लेके 20, 21, 22 साल तक। हमने रखा 15 से 35 साल। लेकिन मुझे लगता है कि 30 साल से ऊपर के जो कलाकार हैं वो बहुत कुछ सीख जाते हैं काम करते करते। तो नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना है, नई पीढ़ी के बच्चों में कला संस्कृति के प्रति जो बोध है वो जागृत करना है। आजकल के बच्चे कैरियरिस्टिक हो गए, सारे बच्चे ये कोचिंग सेंटर, वो कोचिंग सेंटर, उस टीचर के यहाँ, उस टीचर के यहाँ पढ़ते हैं। शाम के समय ज़्यादातर बच्चे आपको कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ लगाए मिलेंगे, उनको अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन भविष्य कला संस्कृति के भी क्षेत्र में है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। अभी भी माता पिता रंगमंच को, नाटक को एक खेल ही समझते हैं, क्या नाटक वोटक करे छे सब की करते, ये बात ये है। और ये श्राप है भरत मुनि के इस नाट्य विधा को कि जिंदगी भर तुम लोग नाटकीय ही कहलाओगे, कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाओगे, ये है। लेकिन अब समय बदल गया है, अब सम्मान भी मिलता है और अभियान में आगे बढ़ने में सहयोग भी मिलता है लोगों को। गार्जियन भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। आप चले जाइए दुर्गाबाड़ी शाम में, हर घर से आपको संगीत की, हारमोनियम की, गायन की आवाज़ सुनाई देगी, लगता किसी न किसी गली में, मोड़ में प्रैक्टिस चलता रहेगा। लेकिन है कि अब जंगल में मोर ना जाए, किसने देखा? आप सामने आइए, मंच पे आइए, कुछ जानकारी परफॉर्म कीजिए, प्रदर्शन कीजिए अपनी कला का। ये सारे रंगमंच की सारी विधाओं की जानकारी हम उनको 20 दिन में दे देंगे। 4 घंटा प्रतिदिन कार्यशाला चलेगी और 4 घंटा के हिसाब से अगर 20 दिन जो है तो 80 घंटे का काम लगभग बच्चों के बीच होगा। उसमें एक नाटक तैयार किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा हम लोग गाइड करेंगे। हमारे जो युवा मित्र हैं, रंगकर्मी हैं, वो सब उसमें सहयोग करेंगे और कार्यशाला की समाप्ति के बाद उस रंग नाटक का मंचन भी होगा। ये लगभग धूमिल होता जा रहा है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं अगर बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम नए बच्चों को फिर से एक बार रंगमंच से रूबरू कराएंगे और हमारी कोशिश जब तक रहेंगे निरंतर जारी रहेगी। एक चीज़ अनिल जी ऐसा है कि पहले हम लोग बचपन में सुनते थे माँ से, बाबूजी से, कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब गार्जियन भी जागृत हो उठे हैं
और बच्चे भी अब उनका जो प्रधानता है वो अग्रसर हैं अच्छी दिशा में। अब ये कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नहीं खराब नहीं, तब और बेहतर होगे। तो परंपराएं बदल रही हैं, समय बदल रहा है, कला का रुझान जो है, ऐसे पूर्णिया को सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा है और अवश्य जो भी उसमें कमी है वो हम लोग रंगकर्म के माध्यम से जोड़ेंगे, उसको जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे। लगता है हमें पूरा विश्वास हो रहा है। अभी जो जनरेशन हमारे साथ अटैचमेंट में आए हैं, ये वर्कशॉप में जो भी बच्चे आ रहे हैं, देखिएगा कि अब छोटे लड़के हैं, छोटी लड़कियां हैं और कॉलेज के भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। लड़कियां बनिस्बत लड़कों से ज़्यादा हैं अभी हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब पटना या दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूर्णिया अब जागृत शहर है। कला भी यहाँ पर जगा हुआ है। कलाकार जो भी यहाँ पर पुराने काम कर रहे हैं, कई संस्थाएं काम कर रही हैं, सभी अपने स्तर से लगा हुआ है कि कला को जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाते जाएं, प्रमोट करते जाएं। बस आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा तो विश्वास है। क्या यहाँ से जो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो आज बाहर जाके सेटल हो चुके हैं, क्या आपके इसमें फाइनल जो प्रतियोगिता होगी उसमें क्या वो लोग आ सकते हैं? देखिए, हमारे कुछ कलाकार हैं जो पूर्णिया रंगमंच से सीखे हैं, जैसे अमित झा है और आशीष दुबे है, राज सोनी है, रवि शाह है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।